हमारे राजस्थान में सबसे पहले बात गांव की सरकार की। 4 जिलों के हुए पंचायत चुनाव की काउंटिंग चल रही है और अब तक के नतीजों में बीजेपी आगे है। तो 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं जिस पर हमारी आज नज़र रहने वाली है। पहले गांव की सरकार की बात करेंगे, फिर बात करेंगे उपचुनाव के रण की। प्रदेश के 8 जिलों के 11 निकायों में वोटिंग जारी है। गहलोत सरकार के 3 साल की आज प्रभारी मंत्रियों के बात, इसके बाद गहलोत सरकार के 3 साल की भी करेंगे। आज प्रभारी मंत्रियों के जिलों के दौरे पर का आज दूसरा दिन है और इस दौरान ये मंत्री सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे आग के तांडव की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की, जिसके लिए मतगणना चल रही है। 4 जिलों से नतीजे अब आने लगे हैं। अब तक के नतीजों में बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। कोटा, बांरा, श्रीगंगानगर, करौली में काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसलिए सुरक्षा बंदोबस्त, सीसीटीवी से निगरानी, तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई। कोटा, बांरा, श्रीगंगानगर, करौली में काउंटिंग जारी और अब शुरुआती रुझान में ये अब देखिए बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। पदमपुर जोन 1 कांग्रेस के लखविंदर कौर जीता। परिणाम भी आने लगे हैं। देखिए कोटा के सुल्तानपुर वार्ड 1 से बीजेपी जीती। कोटा वार्ड 14 से कांग्रेस की गीता पटेल आगे चल रही हैं। अब तक बीजेपी के 10 पंचायत समिति सदस्य जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, गांव की सरकार, ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर। एक एक परिणाम न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कोटा के सुल्तानपुर वार्ड 1 से बीजेपी की नीतू जीत चुकी है। कोटा वार्ड 14 से कांग्रेस की गीता पटेल आगे चल रही हैं। बीजेपी के 10 पंचायत समिति सदस्य अब तक जीत का परचम लहरा चुके हैं। कांग्रेस की मंजीत कौर भी जीती हैं। लखविंदर कौर पदमपुर जोन 1 कांग्रेस के, ये भी जीत गए। कोटा के सुल्तानपुर वार्ड 1 से बीजेपी की नीतू। तो बीजेपी अब तक आगे चल रही है, लेकिन आखिरी परिणाम तय करेंगे कि किसकी झोली में चुनावी नतीजे गए। कोटा, बांरा, श्रीगंगानगर और करौली में काउंटिंग जारी है। शुरुआती परिणाम, शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते हुए। श्रीकरणपुर जोन 10 से कांग्रेस की मंजीत कौर जीत गई हैं। पदमपुर जोन 1 से कांग्रेस के लखविंदर कौर जीते हैं। कोटा के सुल्तानपुर वार्ड 1 से बीजेपी की नीतू जीती हैं। कुछ परिणाम सामने आ गए हैं, वो परिणाम आपको बता रहे हैं। जोन 1 में कांग्रेस के गुरुचरण सिंह जीत गए हैं। जोन 2 में कांग्रेस की मंजीत कौर जीती है। श्रीगंगानगर के परिणाम बता रहे हैं। जोन 3 में कांग्रेस के नवजोत ने परचम लहरा दिया। श्रीगंगानगर में पंचायत समिति चुनाव, एक एक परिणाम न्यूज़ 18 राजस्थान पर। करणपुर पंचायत समिति में कांग्रेस का परचम। जोन 1 में कांग्रेस के गुरुचरण ने जीत हासिल की। जोन 2 में कांग्रेस ने ही, मंजीत कौर ने कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल की। जोन 3 में कांग्रेस के नवजोत सिंह ने जीत का परचम लहराया। गांव की सरकार, ब्रेकिंग न्यूज और हर एक परिणाम न्यूज़ 18 राजस्थान पर। श्रीगंगानगर के परिणाम। श्रीकरणपुर पंचायत समिति में कांग्रेस का जलवा। जोन 1 में कांग्रेस के गुरुचरण, जोन 2 में कांग्रेस की मंजीत कौर, जोन 3 में कांग्रेस के नवजोत सिंह। ये परिणाम अब आ रहे हैं सामने। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से। जगह कौन कौन सी है देखिए, करौली, कोटा, बांरा, श्रीगंगानगर, चारों जगह जहां पर चुनाव चल रहे हैं, जहां पर काउंटिंग चल रही है। कोटा में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए हुई चुनाव की मतगणना 11 बजे शुरू हो गई। जिला प्रशासन का दावा है कि 4 घंटे में करीब करीब सभी नतीजे सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही 5 पंचायत समिति के 90 और जिला परिषद के 22 वार्डों के सदस्य चुन लिए जाएंगे। संवाददाता योगेश त्यागी दे रहे हैं पूरी जानकारी। 88,000 मतदाताओं ने मतदान किया। 2 चरणों में 5 पंचायत समितियों पर मतदान किया गया और आज है नतीजों का दिन। कोटा के जेडीबी कॉलेज में मतगणना हो रही है। हमारे साथ जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हो? बिल्कुल तैयारी आपके सामने है।
अच्छी तैयारी है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन सभी सतर्क है। 4 घंटे में हम काउंटिंग करके रिजल्ट दे देंगे और निष्पक्ष होगा चुनाव और उसी समय शपथ और सर्टिफिकेट भी हम दे देंगे। 3 चक्रीय जो सुरक्षा कवच बनाया गया है, हाँ, 3 चक्री है, बाहर भी है, अंदर भी है और हर रूम स्लाइज है, तो सफिशिएंट पुलिस बल है और निष्पक्षता से चुनाव होंगे। सर जीत के बाद किस तरीके का तैयारियां रहेंगी? कोई जुलूस का परमिशन नहीं दी गई है। जो भी है अपने समारोहपूर्वक अपने जाए और अगले परसों चुनाव है जिला प्रमुख के और उसकी तैयारी करें। तो जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर बता रहे थे कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जीतने के बाद भी कोई जुलूस की इजाज़त नहीं है। शांति से जीतकर जो प्रत्याशी है वो अपने घर को चले जाएं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, जो कर्मचारी हैं मतदान से जुड़े हुए वो पहुँच रहे हैं। और आपको बता दें कि चेकिंग है, ये तीसरे नंबर की चेकिंग है, जिसके बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस का पूरा दल बल यहाँ मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की हुई है। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से मतगणना को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली हैं। जुलूस के बाद तक की, जीत के बाद तक की भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज मतगणना हो रही है और इसके बाद 4 घंटों में ही जिला प्रशासन का दावा है कि नतीजे सामने रख देगा। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए, बारह से सहयोगी विपिन तिवारी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विपिन, क्या चल रहा है? मतगणना जारी है, क्या कुछ अब तक परिणाम, रुझान? शुरू हो गए। मेरे पीछे उसी अनाउंसिंग की आवाज आ रही है। जो समर्थक जो है बाहर अपने प्रत्याशियों के वो झूम रहे हैं क्योंकि परिणाम अब आना शुरू हो गए हैं। हार जीत का निर्णय जो इंतजार था वो आना शुरू हो गया है। बताना चाहूंगा सबसे पहले कि कांग्रेस के खाते में जो है शाहबाद और अटरू, ये 2 जगह पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। यहाँ पे अभी तक कांग्रेस के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत के आए हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो अंता और छबड़ा, यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बताई है। छबड़ा की सभी सीटों पर अभी तक बीजेपी आगे है। वहाँ 5 सीटें बीजेपी के खाते में गिर भी चुकी है, जिसका परिणाम आ चुका है। अंता में भी जो है बीजेपी का परिणाम आ गया, वहां पर उनके 4 प्रत्याशी जीते हैं। बाकी बात करें अपन मांगरोल की, छिपा बड़ौद की और छिपा बड़ौद, मांगरोल, इन जगहों पर जो है वो अभी बराबरी का आंकड़ा चल रहा है क्योंकि किशनगंज में भी निर्दलीय जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जो है 8 पंचायत समितियों का चुनाव है और 8 में से जो देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस बीजेपी के खाते में 2-2 हैं और 4 पर अभी टक्कर चल रही है। यहाँ पर निर्दलीय गणित बिगाड़ते दिख रहे हैं पार्टियों के, क्योंकि निर्दलीय भी हैं जो 4 पंचायतों में वो बीजेपी या कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं बराबर की मात्रा में। तो कहीं ना कहीं जो है निर्दलियों की भी जरूरत दोनों पार्टियों को पड़ने वाली है। और जीत का जैसे जैसे आंकड़ा आता जा रहा है, जैसे जैसे जीत की घोषणा होती जा रही है, वैसे वैसे ही समर्थकों का हुजूम जुटना, जो जश्न मनाना, वो शुरू हो रहा है। 2-2 पर तो परिणाम आ गए हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों के खाते में गई है। राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं आके? आप तो लगातार कवर करते रहे हैं इस इलाके को, क्या कहते हैं, क्या संभावना आगे? गवर्नमेंट और प्रमोद जैन भाई का यहाँ 12 में काफी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं यही आशंका है कि निर्दलीय जो है वो कांग्रेस की करवट बैठ सकते हैं और निर्दलीय का जो समर्थन प्राप्त करने में वो कांग्रेस सफल हो जाएगी और कहीं ना कहीं 8 पंचायत समितियों में जो ज्यादा की संख्या में कांग्रेस अपना प्रधान बिठाएगी। ठीक है, कोटा लिए चलते हैं आपको। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। मतदान तो शुरू हो गया 11 बजे और लगभग कहा गया था कि 4 घंटे में तमाम नतीजे सामने आ जाएंगे। 5 पंचायत समिति के 90 और जिला परिषद के 22 वार्डों के सदस्य चुन लिए जाएंगे। कितने नतीजे सामने आ चुके हैं, कितनी देर में तमाम नतीजे सामने आ जाएंगे और अब तक जो रुझान या नतीजे सामने आए वो क्या कहते हैं योगेश? पंचायत समिति के वार्ड है, उनमें कहीं पर बीजेपी और कहीं पर कांग्रेस, दोनों में लगभग बराबर की टक्कर चल रही है। अगर खैराबाद की में बीजेपी आगे है तो सांगोद में कांग्रेस बढ़त हासिल करे हुए है। वहीं अगर बात करें लाड़पुरा की, तो लाड़पुरा में जो वार्ड नंबर 14 है वहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। लाड़पुरा में भी कांग्रेस जो है वो प्लस में जा रही है। वहीं अगर बात करें सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में जो है भाजपा के जो ज्यादा है हो रही है, भाजपा प्लस में जाती नजर आ रही है। अभी तक पूर्णतः जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं
तो दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन योगेश, वही सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, आप लगातार कवर करते रहे हैं, क्या कहता है लोगों का मूड, जनता का मूड? लोगों के मूड की बात करें तो लोग बदलाव चाहते हैं। पहले कांग्रेस का वोट था, लेकिन अब लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन ये बदलाव वोटों में कितना नजर आता है काउंटिंग के बाद ही हम कह पाएंगे, क्योंकि अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए ही मतदान केंद्र तक मतदान करने पहुंचे थे। और जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है तो लग रहा है कि हाँ लोग बदलाव, और जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है तो लग रहा है कि हाँ लोग बदलाव चाहते हैं इस बार। कितना वक्त और जब तमाम परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे? देखिए, अगर वक्त की बात करें तो अभी तो आधे भी नहीं आए हैं। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 2 से ढाई घंटे तो और लगने ही लगने हैं, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा समय लगे। लेकिन जल्द ही हमारे सामने पूरा परिणाम आएगा। जो 90 सीटें हैं पंचायत समिति की उनका, और जो 22 सीटें जिला परिषद की है, सबका परिणाम जल्द ही हमारी आंखों के सामने होगा। अच्छा, सीटों के बारे में, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो 22 वार्ड हैं और सीटों के बारे में आप कुछ अगर जानकारी दे सके, यहाँ पर किस तरह यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने महारथी खड़े किए, किस तरह से तैयारी की, और क्या 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 उम्मीदें हैं अब इन दोनों को ही? निर्दलियों का क्या हाल? योगेश, इनको 170 मत मिले हैं। इस प्रकार मुकमजन बीजेपी के 338 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। वार्ड नंबर 7 किसान। चलिए, ये कोटा की आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। मतगणना चल रही है और एक एक कर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी बढ़त बनाए हुए है फिलहाल, हालांकि पूरे समीकरण साफ होंगे कुछ ही देर बाद। जिला प्रशासन कह रहा था 4 घंटे में तमाम नतीजे, करीब करीब 4 घंटे में तमाम नतीजे सामने आ जाएंगे। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, यानी आधे से ज़्यादा परिणाम अब तक आ जाने चाहिए थे, और धीरे धीरे परिणाम और रुझान सामने आ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे निकाय उपचुनाव की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात निकाय के रण की। बड़ी खबर नगरीय निकाय के रण से जुड़ी। 8 जिलों के 11 निकायों में उपचुनाव। निकाय उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जयपुर, अलवर, बूंदी, जालोर में वोटिंग चल रही है। नागौर, राजसमंद, सिरोही, टोंक में भी मतदान प्रक्रिया जारी है। शाम 5:30 तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। वोटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, और 5:30 बजे के बाद साफ होगा कितने परसेंटेज वोटिंग आज हुई। भीनमाल में 1 बजे तक का बताते हैं आपको आंकड़ा। 1 बजे तक 62.15% वोटिंग हुई है। सरदार शहर में 1 बजे तक 31.36% मतदान हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के वार्ड संख्या 24 में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन सर्दी की वजह से सुबह 9 बजे तक मतदान केंद्र पर वोटर नहीं पहुंचे। सुबह के समय प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ साथ सिर्फ 1-2 लोग ही मतदान केंद्र पर दिखाई पड़े। सुबह 10 बजे तक केवल 13% मतदान हुआ। हालांकि दिन बढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि नाथद्वारा नगर पालिका के वार्ड 24 के पार्षद भरत लोढ़ा की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है, और कांग्रेस की ओर से विनोद जैन, बीजेपी की तरफ से अंकित डागलिया चुनावी मैदान में है। वहीं लाहौर नगर परिषद के वार्ड 24 में पार्षद चुनाव के लिए मतदान जारी है। अलवर नगर परिषद में
वार्ड पार्षद अंगूरी देवी के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा से सुमन चौधरी और कांग्रेस से बबीता देवी चुनावी मैदान में हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 2853 मतदाताओं के लिए यहां 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शाम को 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नंबर 24 में उपचुनाव है और इसमें 2 ही कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं सुमन चौधरी और कांग्रेस पार्टी से बबीता देवी हैं। और मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है अच्छे से, और उम्मीद है लोगों का अभी तो 8 साढ़े 8 बजे ही हैं, तो जिस हिसाब से रुझान लग रहा है लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और बूथ नंबर 75 है, ये हाउसिंग बोर्ड का जो ऑफिस है उसमें है। पीसफुली पोलिंग चल रही है। 73 नंबर बूथ है उसमें 1002 वोट हैं, और जो 74 नंबर बूथ है उसमें 936 वोट हैं। 75 नंबर बूथ है उसमें 915 वोट है। बात प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग की, जो आज जोधपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 साल की उपलब्धियां गिनवाई और गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही सुभाष गर्ग ने यह भी कहा कि जिस गति से 3 सालों में विकास हुआ, उससे तेज गति से अगले 2 सालों में विकास होगा। हमारे गहलोत साहब के नेतृत्व में जो सरकार 3 वर्ष पहले जो बनी थी, उसके एक सफलतम जो कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा किया। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ध्येय को लेकर के कि आपका विश्वास हमारा प्रयास, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों ने और हमारे प्रशासन के लोगों ने और कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर के जनप्रतिनिधियों के साथ एक ऐसा शानदार काम गत 3 वर्षों में किया है। कोरोना की महामारी के प्रभाव के बावजूद भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर को, चाहे वो मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो शिक्षा में आधारभूत संरचना में वृद्धि का मामला हो, चाहे वो उच्च शिक्षा में महाविद्यालय खोलने का मामला हो, चाहे किसानों के जो सहकारी बैंकों के ऋण माफ़ी का मामला हो, किसानों की बिजली बिलों में 12,000 रुपये की जो अनुदान साल भर में देने का मामला हो, वृद्धावस्था विधवा पेंशन को बढ़ाने का मामला हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का मामला हो। 1 लाख लोगों को लगभग हम रोजगार दे चुके हैं सरकारी सेक्टर्स में। इसी तरह से औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने का मामला हो। सभी फ्रंट्स पे मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने एक शानदार प्रबंधन किया है। चाहे जन घोषणा पत्र हमारा हो, उसके लगभग 85-87% हमने उन वादों को पूरा किया है। बजट घोषणाएं जो की गई 21-22 में, उसमें लगभग 70% बजट घोषणाएं पूरी की जा चुकी है। मैं ये कहूँगा कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो पहिया है उसने तेज गति से चलाया है। कितने भी चुनौतियां हुई, कितने भी झंझावात हुए, कितने भी प्रॉब्लम्स बाधाएं पैदा की गई, उसके बावजूद भी राजस्थान में विकास का पहिया नहीं रुका है। वहीं गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का रिबन काटकर उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने जिले भर के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान हेमाराम चौधरी ने गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल की तारीफ भी की। सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और प्रभारी मंत्री आज अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचे। हमारे साथ जैसलमेर जिले के प्रभारी मंत्री और पर्यटन जो मंत्री है वो हेमाराम चौधरी, वो हमारे साथ है। सरकार की 3 साल की आज जो की गई है पूरी सेरेमनी मनाई जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहें? सरकार ने 3 साल जो शानदार काम किए, जो विकास के काम पूरे हो गए हैं, उनका उद्घाटन करेंगे। जो काम शुरू होने वाले हैं उनका शिलान्यास करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे कामों का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया है। बाकी जो काम शेष रहे हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम आज होगा। जो सरकार के 3 साल के काम है वो 3 साल बेमिसाल है और सरकार का ध्येय ये सबका साथ सबका विकास, इसी उद्देश्य से ये सरकार काम कर रही है। और अभी जो काम हो चुके हैं, अभी 2 साल का समय और बाकी है। जो कुछ भी जनता के काम बाकी है वो आने वाले समय में उनको पूरा करेंगे। आज दौसा में सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सूचना केंद्र में विकास प्रदर्शन का अवलोकन किया और जिले में होने वाले कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। संवाददाता आशीष शर्मा ने प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह से की खास बातचीत।
वर्ष पूर्ण होने पर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दौसा में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज दौसा के दौरे पर हैं और जो यहाँ पर विकास प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभारी मंत्री हैं। सर, किस तरह का सरकार प्रेजेंटेशन करना चाहती है, किस तरह की उपलब्धियाँ हैं जो सरकार दिखाना चाहती है, और आगामी जो 2 वर्ष का कार्यकाल बचा है उसमें किस तरह की एक? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैनिफेस्टो में जो भी हमने दिया था चुनाव से पहले, उन सारी योजनाओं को सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं और सारे मंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। और आप रोज के आपने देखा होगा 4-4, 5-5 घंटे की मीटिंग्स भी हुई हैं, मुख्यमंत्री जी ने ली है पिछले 2 दिनों में, और सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। और जो कार्य बचे हैं, बहुत से 3/4 कार्य तो हो चुके हैं, जो कार्य बचे हैं अगले 2 साल में पूरे करेंगे। जी सर, ये प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे। इनका कहना था कि जो जन घोषणा पत्र जारी किया गया था उसके 70% कार्य हो चुके हैं और जो 30% कार्य बचे हैं वो आगामी 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया आज अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के 3 साल पूरे होने पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने राजकीय संग्रहालय में जिले के विकास कार्यों के लिए प्रदर्शित फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि सीएम गहलोत ने गरीब को गणेश मानकर इन 3 सालों में कोरोना के संकट के बावजूद बेहतर काम किया और अब बाकी 2 साल में विकास की रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। में पानी बहुत कम है अन्य राज्यों के मुकाबले में, और इसीलिए आज बिशलपुर का पानी अजमेर को पीने के लिए मिल रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से हम और भी राजस्थान में जितने डैम हैं, इन डैमों को अगर कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है, कैनाल सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है, नए डैम बनाने की आवश्यकता है। माही हमारा बहुत बड़ा डैम है, वहाँ पर लंबे समय से कोई काम नहीं हुए, तो वहाँ पर हम कुछ कैनाल सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। धौलपुर के अंदर हम काम कर रहे हैं, कोटा के अंदर हम काम कर रहे हैं, बारा के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ नदी और नाला बह के जा रहे हैं और वो समुद्र में चला जाता है पानी, उस पानी को जहाँ भी हम रोक सकते हैं उसको रोकें और राजस्थान के किसानों के और राजस्थान की जनता के हित में काम मिले। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर हैं। सीकर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत भी जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दावा किया कि गहलोत सरकार ने पिछले 3 सालों में हर क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार दी है। उन्होंने राजस्थान इन्वेस्ट समिट पर कहा कि इससे प्रदेश में उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी। 3 साल पूरा हो चुके हैं और पिछले 2 दिन से गहलोत सरकार की पूरी जो कैबिनेट है वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में है। हमारे साथ सीकर की जिला प्रभारी मंत्री और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं। इनसे जानेंगे, मैम, किस तरह की उपलब्धियां सरकार की जो है वो जनता के सामने पेश की जाए। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की सोच है, जो विजन है, जो इन्वेस्ट राजस्थान में है, तो पूरे राजस्थान में अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर आएँ, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग वातावरण है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं रेतीले पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं झील हैं, और तो जो सौर ऊर्जा के जो प्लांट्स है वो लगभग हजारों करोड़ के हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो कि जैसलमेर बाड़मेर साइड के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और इन्वेस्टर्स चाहे हम बेंगलोर गए हों, चाहे दिल्ली, मुंबई, अधिक से अधिक हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के जो नीति और नियम जो बनाए गए हैं, चाहे रिप्स का हो कि आपके सालों तक कोई इंक्वायरी नहीं हो। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। मंत्री गर्ग ने कहा कि पत्रकारों का सीधा संबंध खबर से होता है और वही उनकी खुराक होती है। गौरतलब है कि पीसीसी चीफ डोटासरा ने गहलोत सरकार के 3 साल के जश्न में आयोजित समारोह में मीडिया कर्मियों को खुराक देने की बात कही थी। ये भी कहा कि अगर हम खुराक नहीं देंगे तो ये बीजेपी वालों की तरफ झांकेंगे। आपने जानकारी दी है, मुझे तो जानकारी है ही नहीं कि क्या बयान है, तो उसमें मैं क्या कमेंट करूंगा। मैं तो ये समझता हूं, जो आपने पूछा मेरे से कि भाई खुराक क्या है, तो मेरी खुराक तो ये होती है कि अपने पत्रकार भाइयों को बुलाऊं, उनके साथ डिस्कस करूं, इश्यूज पे बात करूं, और जो पत्रकार में दिखाने के लिए, छपने के लिए जो सामग्री है, वो जो खुराक है वो दी जाए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए आग का तांडव।